दिखाओ। ओ ऊपर दिखाओ राम। रामाय रामभद्राय सीता देव्यै नमो नमः। सर्वदा सेवारत हनुमद्देवाय नमो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बजरंग आंजनेय जगत आनंददातारं मम गुरु देवगुरु हनुमद्देवाय नमो नमः। आज मेरे दिव्य गुरु रखुनी हनुमान जी का जन्मदिन है, अवतरण दिवस, ऐसा लोग मानते। एक अद्भुत लीला है माला पहना। इनकी कृपा का प्रसाद तो मैंने जीवन भर पाया। उनके मेरा कोई था ही नहीं। सारे लोग शंकर भगवान पर जल चढ़ाते, देवी जी की मक्खन लगाती। मुझे तो मेरे वीर बजरंग प्यारे थे, जबकि मूर्ति पर पूजा के प्रति मेरी कोई आसक्ति थी नहीं। परंतु आज वो हमारे चाचा नहीं है संसार में। ले जाकर घर में हनुमान जी की मूर्ति थी, उसको मेरे गोद में रख दी थी। मैं उनसे खेला करता था, रखा रहने, चढ़ी रहने और चढ़ा। खेलते पर अच्छा लगता था। अद्भुत आनंद आता था। ये तो नाथों के नाथ हैं। उधर चढ़ा दो माँ पीताम्बर, कुछ भी हाथ से जाए। लेकिन बाबा अपनी क्रिया में चूकते नहीं। क्या नहीं करते। अयोध्या में सबका खंडन हुआ, सबका मंडन हुआ। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं थी जो हनुमत लाल के धाम को हाथ लगा दी। हनुमानगढ़ी जैसी थी वैसी रही, वैसी है। बजरंग बली हैं, बलियों में बली। जिधर निकल गए उधर सूनी कर दी गली। आज राम को लाने में भी उन्हीं का योगदान है।
अयोध्या में जो राम राम हो रहा है, हिंदू मुसलमान सब राम राम कर रहे हैं। वहां न जात रही न धर्म रहा, सब एक अलग ढंग का आनंद है। क्या हुआ ये? लोग समझते हैं योगी का चमत्कार है, लोग समझते हैं मोदी का चमत्कार है। ये सब हनुमत लल्ला का चमत्कार है। हंस रही हैं। देखो, सभी देख लो इनके चेहरे को, कितने मुस्कुरा रहे हैं। बड़ा मजाक बनाते हैं, बड़ी परीक्षा लेते हैं। आज सवेरे से मुझे डमरू की तरह बजा रहे हैं। रामनवमी बीतने के बाद ये ऐसा नाटक करते हैं मेरे साथ, बहुत परेशानियों में डाल दिया। अब ठीक कर लेंगे। आज उनके अवतरण दिवस पर, मैं तो भाई उनका अवतरण दिवस छोटी दिवाली को मनाता हूँ, और वो ही है। आज तो बाल बजरंग का है। ये राजस्थान वाले आज मनाते हैं, दक्षिण भारत वाले दिवाली को मनाते हैं, हम उत्तर भारत वाले आज मनाते हैं। तो कोई बालक क्या 2-2 दिन पैदा हो जाएगा? अनादि तत्व है वो, तो अवतरण होता है, वो पैदा कहाँ होगा? अंजनी ने और इनके पिता ने बड़ी तपस्या की। बरसों अंजनी ने तपस्या। वानर प्रजाति थी, बंदर नहीं थे। दिव्य प्रजाति थी जो पर्वतीय क्षेत्र में रहती थी। किष्किंधा वो पूरा क्षेत्र था। पवन पुत्र, पवन क्या है? हमारा प्राण है। तो जो हमारा एकादश रुद्र कहलाते हैं, 11वें रुद्र, इन्हें 11वां रुद्र भी कहा जाता है। बड़ी कृपा करते हैं, बहुत कृपा करते हैं। 11वां रुद्र मन है, और मन का नियंत्रण कौन करेगा? जिसमें बल होगा, जिसके अंग वज्र की तरह हो गए होंगे, जिसकी ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय नियंत्रित होंगी 10, और जिसने अपने मन को नियंत्रित करके बैठ गया हो, और जो प्रज्ञावान हो, इतनी प्रसन्नता, आनंद आ रहा है। निहार के तो देखो छवि। हाँ भैया, आप जो है जैसे चाहें तैसा कर लो, आपसे ज़्यादा बड़ा कौन है? जब जा रहे थे अयोध्या में राम, समुद्र सरयू में विसर्जन कर रहे थे अपने आप को, तब कहा, लो ये अब तुम्हारे जुम्मे है, अयोध्या नगरी अब तुम संभालो, हम चले। नहीं, मैं भी चलूँगा। चल कैसे जाओगे? ये तो राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। तो तुम विश्राम नहीं लेना चाहते थे, रहो करो राम का काज, पड़े रहे।
लोगों ने बल देखा, सारा सनातन ध्वस्त हो गया था, परंपराएं नष्ट हो रही थी। यहाँ तक कि क्या कहूँ मैं, बड़ी पीड़ा होती है। हम अपने घर के ही बालक अपना घर उजाड़ रही थी। आज भी वैसे ही है, अपना घर है, रह रहे हैं अच्छे खास, अपनी झोपड़ी में आग लगा देते हैं। अपनी ही बहन बेटियों पर बुरी निगाह उठाते हैं। क्या हो गया है मेरे नाथ? गोरक्ष से नाथ पंथ के बड़े बड़े लोगों से इनका युद्ध हुआ है। ये तो भाई बाबा तो बाबा, एक हुंकार में संसार जगा देते हैं। मांगो सो देते हैं, मांगो सो ले लेते हैं। इतने नाटक करते हैं। अगर राम की नाट्यशाला में कोई सूत्रधार है तो वो केवल बजरंग बली है। एक एक सूत्र रामायण का खोलते हैं, तुलसी बेचारा बैठा है, चंदन घिस रहा है, उस समय कहते हैं चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे खौर लेत रघुवीर। क्या अद्भुत दृश्य है। सामने भगवान राम बैठे हैं, तुलसी भी नहीं पहचान पा रहे हैं। कह देते हैं, वृक्ष पर बैठे हुए हनुमान जी कहते हैं, अरे मूर्ख अब तो चेत जा और जल्दी से पहचान ले। तुलसी पहचान लेती है। किसको परिचय नहीं कराया? ये तो परम गुरु है। काशी, अयोध्या, मथुरा, माया, सभी नगरियों में जा जाकर के सारे विश्व को प्रेरित किया। राजस्थान में हर गली कूचे में वीर पूजा होती है। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जहाँ देखो वहाँ होती है। इसलिए जिस समय शक्तिपीठ की स्थापना हुई थी, पहले आदि शिव को बिठाया था और दूसरे नंबर पर जिस दिन गणेश का जन्मदिन था, भगवान शिव की स्थापना हुई, और जिस दिन हनुमान जी का जन्मदिन था उस दिन राम की स्थापना हुई। और गंगा दशहरा के दिन, जिस दिन गंगा का जन्म था, उस दिन गंगा की मां पार्वती त्रिपुर सुंदरी की स्थापना हुई। और बद्रीनाथ धाम के पुरोहित देवप्रयाग के पंडा, मेरे महाशक्तिपात के गुरु नाथ जितेंद्र चंद्र भारती जी की भी स्थापना उसी दिन। सब आनंद का दिन था। आज भी आनंद का दिन है।
सबको असंख्य मंगल कामनाएं दे रहे हैं हनुमत देव। हाथ उठाए देता आशीषा, कृपा करें द्वारिकाधीशा, द्वारिकाधीश कृपा करें। तो भाई भगवान राम सब पर कृपा करें, वे ही द्वारिकाधीश हैं। त्रेता में जाकर के अयोध्याधीश हो जाते हैं और द्वापर में जाकर के द्वारिकाधीश हो जाते हैं। सब उनका अपना नाटक है। आज तो छाए हुए हैं, राम भी छाए हुए हैं और कृष्ण भी छाए हुए हैं, लल्ला भी छाए हैं और वीर द्वारिकाधीश भी छाए हुए हैं। राम लल्ला सारे देश का ध्यान रखें। अब तो बड़े लल्ला हो गए हैं, पता नहीं ये राजनीतिक लोग उनकी शादी क्यों नहीं करा रहे। हमने तो करा रखी। हमारे यहाँ तो माँ सीता के साथ बैठते हैं और उन्हीं के साथ हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। अब भैया ये सब व्यापार है, पनियागिरी है। जो राजनीतिक लोग नहीं करा रहे उन्हें भी करा देनी चाहिए। माँ सीता का भव्य विग्रह बनाकर अयोध्या में राम की साथ स्थापित कर देना चाहिए। उसके लिए भी एक फिर से आएगा 5 साल बाद, हो जाएगा। बात मैं बड़ी कड़वी सत्य कह रहा हूँ। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, विवेक दे। भारतीय संस्कृति को प्रसारित करो, फैलाओ। आपके फैलाने से तो कुछ बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन पहले से सूर्य ने फैला रखी है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माँ अमृतम, असतो माँ सद्गमय। सब सही मार्ग पर चलें, अंधकार से प्रकाश की खोज करें और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का जो संकल्प है आर्यों का, हम न मरे है संसारा, हमको मिला जयावन महारा। जो हमारे अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैता चिरजीवना, जैसे ये 7 चिरजीवी हैं भारतीय संस्कृति में, ये आदर्श हैं चिरजीवन के। सतयुग से चले आ रहे हैं परशुराम जी, त्रेता से चले आ रहे हैं हनुमान जी, द्वापर से चले आ रहे हैं कृपाचार्य, अश्वत्थामा भी चले आ रहे हैं, बलि भी चले आ रहे हैं, व्यास भी आदिगुरु शंकराचार्य को दीक्षा दी थी। वेदव्यास ने, वो गुफा है जहाँ त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है। बद्रीनाथ जाते हैं, पहली जो स्थान पड़ता है क्या है, जोशी मठ, वहाँ पे वो वेदव्यास ने दी थी। कैसे हैं, कैसे आज तक हैं और कैसे आज तक काम कर रहे हैं। जब मौका पड़ता है तहाँ पहुँच जाते हैं, काम करके दिखाते हैं। आप विश्वास करें न करें, बाबा के तो मैं हर क्षण दर्शन करता हूँ।
बाबा निरंतर दर्शन देते हैं, और जो सच्चे लगन से, एकाग्र मन से, मैंने कुछ महापुरुषों को अनुभव किया है। भगवान परशुराम और भगवान मेरे पूज्य गुरुदेव हनुमत देव, जब चाहें पलक उठा के झाप पे ही देख लूं, रात को चौकीदारी करते, पहरा लगाते हैं। नहीं विश्वास हो तो एक दिन रात को मंदिर में सो के देख ली, अपने आप पता चल जाएगा। इस गली में लगाते थे, मुस्करा रहे तो ये सब लीला। सबको बधाई, सब पर कृपा रखे मेरे गुरुदेव। पुनः पुनः हनुमत लला को हम तो बाल रूप में, बाल बजरंग के रूप में देखते हैं, और हमने बाल बजरंग के रूप में इन्हें स्थापित किया, क्योंकि बालक ज़्यादा उछल कूद करता है, बुढ़ा क्या करेगा। लेकिन बुढ़े की पूंछ को इतना बलवान भीम नहीं उठा सका, जब चाहते तैसा रूप बना लेते। सत सत प्रणाम, सत सत प्रणाम मेरे हनुमत, सत सत प्रणाम। ओम। चलो।